दोस्तों, क्या आप भी जो सोचते हैं जस्ट उसका उल्टा आपके साथ होता है। आप भी भगवान से पैसा मांगते हैं, यूनिवर्स से पैसा मांगते हैं, पैसे की जगह आपको गरीबी मिलती जा रही है। आप भी चाहते हैं कि मुझे अच्छी सेहत मिले, सेहत की जगह बीमारियां मिलती जा रही हैं। आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति रहे, पर लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। यदि इन सब चीज़ों में से यदि आपके साथ भी यही हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम जो मांगते हैं उसका उल्टा हमें क्यों मिल रहा है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी वाइब्रेशन। आज के इस वीडियो को जिसने भी पूरा देख लिया उसको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत गदाईवाल। दोस्तों, हम में से सबको पैसा चाहिए, सबको अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, सबको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, पर हमें वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा जो हम चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है हमारी वाइब्रेशन। मतलब हम जिस वाइब्रेशन में रहते हैं हम उसका जस्ट अपोजिट मांगते हैं। जैसे मान के चलो कोई इंसान है, उसको चाहिए पैसा, पर वो पूरे दिन दुखी रहता है। अब मुझे एक बात बताइए कि दुखी इंसान के पास पैसा कैसे आएगा? क्योंकि आप जिस वाइब्रेशन में रहेंगे कुदरत उसी वाइब्रेशन को बढ़कर आपको वो चीज़ें लौटाती है। अब मान के चलिए कोई इंसान है जो बहुत खुश है, वो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल है, उसको जीवन में जो भी मिला है उसके लिए वो सिर्फ शुक्रगुजार होता है, धन्यवाद देता है, किसी चीज़ में कमी नहीं निकालता। उसके काम हमेशा बनते जाएंगे क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हाई है, क्योंकि वो खुश है, वो आनंद में है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम खुश हैं या दुखी हैं, तब तक हम वो चीज़ें नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब आपको पैसा चाहिए, आपको पता होगा कि पैसे की वाइब्रेशन कितनी हाई होती है। यदि किसी दुखी इंसान के हाथ में 10 लाख रुपए रख दिए जाए ना, 5 मिनट में उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इतनी हाई वाइब्रेशन होती है पैसे के अंदर। अब आप सोचिए हम पैसा मांगते कैसे हैं। भगवान के मंदिर में जाकर रोते हुए क्या बोलते हैं? भगवान मेरे दुखों को दूर कर दे, भगवान मेरे कष्टों को खत्म कर दे, और इतने दुखी मन से कहते हैं। तो आप सोचिए भगवान तो आपके भाव को समझेगा। अब आपने अपनी विश को मांगते टाइम कैसे भाव प्रकट किए, आपने दुख के भाव प्रकट किए, तो भगवान को लगेगा कि शायद इसको दुख चाहिए, तभी तो ये दुखी होकर मांग रहा है। क्योंकि कुदरत को, इस यूनिवर्स को सिर्फ आपके भाव समझ में आते हैं। और इसी की जगह आप मंदिर में जाकर और बोलते हैं भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पैर सही सलामत है, मेरे हाथ सही सलामत है, मेरा शरीर स्वस्थ है और मैं जिंदा हूं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार करता हूं तेरा। तूने जीवन में जो कुछ भी दिया है मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। जब आप खुश होकर भगवान से मांगते हैं और भगवान को उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन कैसी है? हाई। आप खुश महसूस करते हैं, आप आनंद में महसूस करते हैं। जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी कुदरत के पास वैसी वाइब्रेशन जाएगी और वैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगी। यही गलतियां हम सबसे हो रही हैं। किसी इंसान को चाहिए पैसा, उसको चाहिए कि मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो, मेरी सेहत को ठीक कर दो, पर वो दिन रात क्या बोलता है? मैं तो कर्ज में फंसा हुआ हूँ, कर्ज मेरी जान लेके रहेगा, मेरे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं आ रहा, मेरे रिश्तेदार खराब है, मेरे दोस्त खराब है। वो सिर्फ कंप्लेनिंग मोड में रहता है, इसीलिए उसकी वाइब्रेशन हमेशा लो रहती है। आप देखिएगा आपके पास में कोई आएगा, रो के अपनी कहानियां सुनाएगा, सारे दुख गिनाएगा, तो आप भी खुद बोलोगे कि यार तू जा यहाँ से, क्योंकि ये इंसान हमेशा दुखी रहता है। आप भी उसकी बातें नहीं सुनोगे क्योंकि दुखी इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। उसी की जगह कोई इंसान आएगा, आके आपको खुशियों भरी चीजें बताएगा कि देखो मेरे साथ में ये मैजिक हुआ है, देखो मेरे पास में ये है, भगवान का शुक्रगुजार हूं, मैं इतना सब कुछ दिया, आपने मेरे लिए इतना किया। आप उसको बिठा के चाय पानी भी पिलाओगे और उल्टा उसकी बातें भी सुनोगे। पर उसी की जगह कोई दुखी इंसान आके अपना रोना शुरू कर देगा ना, 2 दिन 3 दिन सुनोगे, उसके बाद में आप बोलोगे कि तू जा यार, खुद भी लो वाइब्रेशन में और मेरी भी वाइब्रेशन लो करेगा। तो दुखी को कोई पसंद नहीं करता। सबसे पहले चेक करो कि आप दुख की वाइब्रेशन में है या आनंद की वाइब्रेशन में। अब आप बोलोगे कि सर हमारे जीवन में इतनी परेशानी, हम सुख कैसे महसूस करें, हम आनंद कैसे महसूस करें? अरे आनंद महसूस करने के लिए सबसे मेन ये है कि आपके पास कुछ तो अच्छा होगा। मानता हूं 100 दुख है आपकी जिंदगी में, पर कोई एक तो सुख होगा। उस एक सुख के लिए भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तूने सब कुछ मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम भेजी, पर मेरी जिंदगी में मुझे जिंदा तो रखा, क्योंकि जिंदा हूं तभी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। जिंदा ही नहीं होता, सांसें ही बंद हो जाती तो मैं क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना, तो मन से अपने आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे, वाइब्रेशन हाई होना शुरू हो जाएगी। और यही लोगों के साथ हो रहा है। वो चाहते हैं पैसा, चाहते हैं अच्छे रिश्ते, पर बातें क्या करते हैं? दुनिया खराब है, मेरे तो रिश्तेदार खराब है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमसे तो कोई बात ही नहीं करता। अरे भाई साहब, यदि इतनी चीज़ों को बोलोगे तो पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ से अच्छे रिश्ते आएंगे? उसकी जगह ये भी तो बोल सकते हो कि मेरे जीवन में
आज तक जिन रिश्तेदारों ने मेरा साथ दिया मैं उनके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। तो आप देखिएगा आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी और कुदरत आपको वही देगी जैसा आप महसूस करते हैं। कुदरत आपको वो कभी नहीं देती जो आप मांग के आते हैं। मंदिर में जाके आप मांगते हैं कि भगवान पैसा दे दे और फील कर रहे हैं दुख को, कभी नहीं आएगा। पर मंदिर में जाके आप बोलते हैं कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने कम से कम जिंदा रखा, मैं उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूं। फिर देखना पैसा क्या सब चीजें आपके पीछे पीछे भागेंगी। अब तक आप चीजों के पीछे भाग रहे हो इसलिए चीजें आपसे दूर भाग रही हैं। पर इसकी जगह आप जब चीज़ों को मांगना छोड़ दोगे और सिर्फ जो है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओगे तो फिर देखना आपके जीवन में दुख कभी भी नहीं आएगा और जीवन में खुशियां खुशियां रहेंगी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। यदि आपको समझ में नहीं आया ना तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। एक बार माइंड में ट्रिगर कर जाएगा कि हाँ यार जो मांगता हूँ उसका उल्टा क्यों मिल रहा है। क्योंकि मैं मांगता हूँ खुशियों को और महसूस कर रहा हूँ दुख को, तो मुझे मिलेगा क्या जो मैं महसूस कर रहा हूँ। यदि मैं दुख महसूस कर रहा हूँ तो मैं दुख को अट्रैक्ट करूंगा और यदि मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, आनंद महसूस कर रहा हूँ तो मैं खुशियों को अट्रैक्ट करूंगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक बार नहीं 5 बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस वीडियो में क्या राज की बात बता दी है। यदि एक बार में नहीं समझ में आ रहा ना तो वापस देख लेना इसको, क्योंकि ये चीज़ मेरे समझ में आ गई थी आज से 5-6 साल पहले और जैसे ही मेरे समझ में आ गई ना उसके बाद मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई। और यदि जीवन बदलना है ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप जाके इनरोल कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि देखो जीवन को बदलने के लिए आपको कुछ तो स्टेप लेने ही पड़ेंगे। अब आप सोचोगे कि यार जीवन में सब कुछ मुझे फ्री में मिल जाए, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। यदि आप चुका के किसी चीज़ को सीखते हो तो वो जिंदगी में काम जरूर करती है। और यदि जीवन बदलना चाहते हो ना तो मैं बोल रहा हूँ आज से खुश रहना शुरू कर दो, आनंद में रहना शुरू कर दो, आपकी लाइफ 100% बदल जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। यदि आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख के जाइए, क्योंकि जब तक आप किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो कुदरत भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। हम खुशियाँ देंगे नहीं तो खुशियाँ मिलेंगी कैसे। आपके एक कमेंट से मुझे खुशी मिलेगी तो कुदरत आपके 100 रास्ते खोल देगी खुशियों के। तो कमेंट में जरूर लिख कर जाना जो भी आप फील करते हैं, अच्छा बुरा जो भी फील करते कमेंट में जरूर बता के जाना। और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये भी पुण्य का काम है। पुण्य का काम कर लिया करो, कुछ नहीं जाएगा इस दुनिया से, सब कुछ यहीं रह जाएगा। प्रेम बांटना शुरू करो, सपोर्ट करना शुरू करो, कुदरत आपके सपोर्ट के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगी। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं बोलूंगा नहीं कि सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपको लगता है कि जीवन बदलने के लिए इस बंदे ने मुझे कुछ अच्छी राह बताई है तो कर देना। यदि लग रहा है कि नहीं करना है तो मत करके जाना, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो ईश्वर आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, विश्वास रखिएगा, क्योंकि इस कुदरत में जो हम जिंदगी भर में नहीं कर सकते ना वो ये पल भर में कर सकती है। तो इस बात को याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में अब मैजिक जरूर होगा। क्योंकि इस वीडियो को जिसने यहां तक देख लिया समझ लीजिएगा अब उसको ये चीजें समझ में आ जाएंगी और वो मांगेगा जो वो चाहता है। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।